अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका आखिरी टी20 मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है। और नाजरीन, अब तक का जो स्कोर है, साउथ अफ्रीका ने 20 ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बना दिए हैं। मगर इस मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऐसा साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों को तिगनी का नाच नचाया कि वो देखते ही रह गए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक के बाद एक उनका खिलाड़ी आता गया और विकेट से जाता रहा। मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान तारिक और फ़हीम अशरफ सब ने अपना भरपूर जादू दिखाया। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने परफॉर्म ना किया हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि सारों ने एक दूसरे के साथ रेस लगाई हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा विकेटें लेता है। उसके बाद जब सलमान मिर्ज़ा आए तो उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी, यानी पाकिस्तान ने जितने बॉलर्स मैदान में उतारे सब ने कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर डाला और कम स्कोर देकर विकेटें हासिल की। मैच की मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे कि पाकिस्तानी किस बॉलर ने कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, शायकीन का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल था और क्या पाकिस्तान इस मैच को जीत पाएगा या नहीं। तो नाजरीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी 3 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबर थी और सबकी नज़रें इस फैसला कुन मैच पर जमी हुई थी कि जो तीसरा मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा वो पाकिस्तान जीत पाएगा या नहीं। ये मैच सिर्फ एक फाइनल नहीं बल्कि एक जंग बन चुका था, फ़ख्र, गैरत और बरतरी की जंग। मैदान तमाशाइयों से भरा हुआ था, शोर, नारे और तराने फजा में गूंज रहे थे। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, कौन ले जाएगा यह फैसला कुन मार्का, पाकिस्तान या जनूबी अफ्रीका। और सबसे बड़ी खबर यह थी कि शाहीन शाह अफरीदी टीम में वापस आ गए थे, जिन्हें दूसरे टी20 मैच में आराम दिया गया था। उनकी वापसी ने पाकिस्तानी शायकीन के दिलों में नई उम्मीद जगा दी। जैसे ही नाजरीन शाहीन शाह अफरीदी ने पहला ओवर थामा तो ग्राउंड में शाहीन शाहीन के नारे लगना शुरू हो गए। साथ ही नौजवान स्पिनर उस्मान तारिक को पहली बार बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में खेलने का मौका दिया गया और शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें डेब्यू कैप दी। उनका डेब्यू। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका ने भी अपनी टीम में 3 बड़ी तब्दीलियां की। दोनों टीमें मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरी क्योंकि कोई भी नहीं चाह रहा था कि ये फाइनल मुकाबला हाथ से निकल जाए। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने एक बार फिर यानी तीसरी मर्तबा टी20 सीरीज में टॉस जीता और हस्बे रवायत पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ग्राउंड में हल्की नमी थी और हवा में तेजी थी। हालात फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार लग रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी को नई गेंद दी गई। नई गेंद के साथ तैयार खड़े थे वो। विकेट कीपर बैटर क्वांटन डिकॉक और रिजा हेंड्रिक जनूबी अफ्रीका की जानिब से इनिंग्स का आगाज करने आए। दोनों बैटर बड़े ही पुरजोश दिखाई दे रहे थे। पहली ही गेंद, पहला लम्हा और तमाशाइयों के दिलों की धड़कनें रुक सी गई। शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी पहली ही गेंद पर क्वांटन डिकॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया। वो डक पर पवेलियन लौट गए। पूरा मैदान गूंज उठा। ये वो लम्हा था जिसने मैच का नक्शा बदल दिया। शाहीन के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी और शाहीन शाह अफरीदी अब तक अपने 23 मैचों में पहले ओवर में विकेट ले चुके हैं। पाकिस्तानी शायकीन के नारों ने आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली ही गेंद पर शाहीन ने एक और शिकार किया। लोहान परोटीस ने गलत शॉट खेला, गेंद ऊपर गई और उस्मान तारिक ने एक शानदार कैच लेकर हैट्रिक की राह हमवार कर दी शाहीन शाह अफरीदी के लिए। अब शाहीन के सामने थे नौजवान ब्रेविस। तीसरी गेंद पर जबरदस्त एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। अंपायर ने आउट करार दे दिया, मगर अफ्रीकन खिलाड़ियों ने रिव्यू लेने के बाद फैसला बैटर के हक में चला गया। जनूबी अफ्रीका का स्कोर था 0 और 2 विकेटें गिर चुकी थी और अगर ये रिव्यू ना लिया जाता तो यानी कि उनकी 0 स्कोर के ऊपर 3 विकेटें गिर गई थी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने वो आगाज दिया था जिसका ख्वाब हर शायकीन क्रिकेट और हर कप्तान और हर टीम देखती है। फिर हेंड्रिक्स और ब्रेविस ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने भरपूर अंदाज में मुजाहमत करने की कोशिश की और 38 रन की पार्टनरशिप कायम की और ऐसा लगने लगा कि शायद जनूबी अफ्रीका मैच में कहीं ना कहीं फिर वापस आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कप्तान के पास एक नया पत्ता भी था। जी हां, डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक। कप्तान ने 8वें ओवर में नौजवान डेब्यू स्पिनर को गेंद थमाई। उनका एक्शन अजीब सा, मुनफरिद और पुरस्रार सा था, लेकिन उन्होंने बैटर्स को समझने नहीं दिया। गेंद कहां से आ रही है और कहां जा रही है किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। उस्मान ने अपने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर ब्रेविस को आउट कर दिया। ब्रेविस ने ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की मगर गेंद सीधी बाबर आजम के हाथों में जा बसी। तमाशाई झूम उठे। नाज़रीन, ये वो लम्हा था जो एक नए सुपरस्टार को जन्म दे रहा था और ये एक ख्वाब जैसे डेब्यू से कम नहीं था।
अब जनूबी अफ्रीका शदीद तरीन मुश्किल में था। सिर्फ 38 रन पर उनकी 3 विकेटें गिर चुकी थी और दबाव वाजिया नजर आ रहा था। कुछ देर बाद मोहम्मद नवाज को बॉलिंग पर लाया गया और उन्होंने भी अपना जादू जगाया। मैथ्यू ब्रैटरीज सिर्फ 1 रन बनाकर मोहम्मद नवाज के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। अब स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 40 रन थे और साउथ अफ्रीका के 4 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। फहीम अशरफ भी आज किसी से कम नहीं थे। जब वह बॉलिंग के लिए आए तो अपनी नपी तुली लाइन और वेरिएशन से जनूबी अफ्रीकी बैटर्स को उन्होंने तिगनी का नाच नचा दिया। एक के बाद एक बैटर उनके जाल में फंसता गया। उन्होंने 2 विकेटें झटकी और एक मौके पर हैट्रिक के करीब भी पहुंच गए। उनकी बॉलिंग में वही पुरानी काट, वही जुनून और वही रिदम वापस नजर आ रहा था जो पहले कभी नजर आया करता था। जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी। स्कोर सिर्फ 95 रन पर पहुंचा और 7वीं विकेट गिर गई। अब लग रहा था कि टीम 120 से ऊपर नहीं जा पाएगी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक बार फिर अपनी महारत और जज्बे से साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप में शुमार किया जाता है। तमाशाइयों का जोश बढ़ता जा रहा था। हर ओवर के साथ नारे बुलंद होते रहे। हर विकेट के साथ पूरा मैदान गूंज उठा। शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान तारिक, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ, उसके अलावा सलमान मिर्जा, सब ने अपने हिस्से का जादू दिखाया। उनकी बॉलिंग ने ना सिर्फ साउथ अफ्रीका बैटर्स को जल्दी आउट किया बल्कि उनके ऊपर शदीद जहनी दबाव भी डाल दिया। अब सबकी नज़रों में एक ही सवाल था कि क्या पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि टारगेट बज़ाहिर बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका फिर भी 139 रन बनाने में कामयाब हो गया। लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन है। एक लम्हा, एक शॉट या एक गलती पूरा का पूरा मैच का पासा पलट सकती है। पूरी पाकिस्तानी टीम मैदान में एक दूसरे का हौसला बढ़ा रही थी। कप्तान सलमान अली आगा बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इत्मीनान भी उनको नज़र आ रहा था और बॉलर्स के चेहरे पर जुनून और शौक आंखों में चमक रहा था। सब कुछ एक ही पैगाम दे रहा था कि पाकिस्तान आज ये फाइनल जीतने आया है और अपने शायकीन को मायूस नहीं करेगा। अब सबकी नज़रें बैटिंग इनिंग्स पर थीं कि क्या बैटर्स इस शानदार बॉलिंग पर परफॉर्मेंस का फ़ायदा उठाकर टीम में कामयाबी दिला सकेंगे। क्या बाबर आजम, साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान वही इनिंग्स खेलेंगे जो उन्होंने पिछले मैच में भी खेली थी। और ख़ास तौर पर साइम अयूब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो फिर एक मरतबा वही पुराना साइम अयूब लग रहा है कि वापस आ गया है, जो बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स खेलता है, नो लुक शॉट और किसी भी बैटर को खाते में नहीं लाता। इसी तरह साहिबजादा फरहान भी अभिषेक शर्मा की तरह भरपूर पावर प्ले का इस्तेमाल जानते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस स्कोर को किस तरह चेस करता है। ये वो सवाल है जिनका जवाब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के शुरू होते ही मिल जाएगा। लेकिन एक बात तय थी कि आज के मैच ने शायकीन को एक यादगार लम्हा दिया, एक नए सुपरस्टार का तारुफ करवाया गया और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब बात पाकिस्तान क्रिकेट की हो तो ड्रामा, जज्बा और जोश अपने इंतहा पर होता है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या पाकिस्तान इसको